आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल। क्या साथियों, खेल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, यह है आपकी द्वितीय। क्या मित्रों, द्वितीय। ठीक है। आगे पूछा गया था बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है मित्रों, तो ये पड़ती है बचपन अवस्था में। क्या मित्रों, बचपन अवस्था में। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में। तो मित्रों ये बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण जो करता है मित्रों वो आपका करता है स्वर्ण वर्णों का। किसका साथियों, स्वर्ण वर्णों का। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहा था कि मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है और इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं मित्रों, पीयूष ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे आपसे मित्रों पूछा गया कि बालक की प्रथम पाठशाला, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है, विद्यालय होता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है मित्रों वो आपकी होता है परिवार। क्या होता है साथियों, परिवार, जिसके साथ आप रहते हैं। ठीक है। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो साथियों बालक का सामाजिक विकास प्रभावित जो होता है वो आपका होता है एक तो सामाजिक आर्थिक स्तर से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा परिवार से और राइट आंसर इनमें से सभी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आ जाइए मित्रों, आगे पूछा गया था सृजनात्मक की पहचान होती है। सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो आपकी होती है नवीन परिणाम से। नवीन परिणाम से। ठीक है। आ जाइए साथियों, हम करके सीखते हैं, ये पूछा गया है हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था। तो मित्रों ये जो कहा था वो कहा था डॉक्टर मेस ने। किसने साथियों, डॉक्टर मेस ने। आगे पूछा गया समस्या बालक है। समस्या बालक है किस चीज़ का मित्रों, तो ये है आपका एक तो चोरी करने वाला, दूसरा झूठ बोलने वाला, तीसरा माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो समस्या की जो बालक है वो है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए मित्रों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर जो करता है साथियों वो करता है एक तो विद्यालय कैसा है, परिवार पर, और दूसरा समुदाय पर। तो बालक का जो मानसिक होता है वो करता है एक तो आप किस परिवार से हैं, किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं और किस समुदाय, किस समाज में आप रहते हैं। तो इस पर मानसिक स्वास्थ्य आपका निर्भर करता है। तो राइट आंसर आप समझ पा रहे होंगे, ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को, बिछड़े बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का आंसर बी वाला, यानी कि पिछड़े बालकों को। आ जाइए साथियों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नोट करते चलना साथियों कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में जो आपका किया जाता है मित्रों ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या मित्रों, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। तो राइट आंसर आप समझ पाएंगे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे पूछा गया सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एक तो संज्ञात्मक और दूसरा सह संज्ञात्मक। करेक्ट आंसर आप समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए मित्रों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है मित्रों, ये आपका किया जाता है दृष्टिबाधित। किससे साथियों, दृष्टिबाधित। चलिए साथियों आगे आ जाइए, पूछा गया बुद्धि का
वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? बुद्धि का वंशानुक्रम का प्रभाव जो होता है ये किसने कहा था मित्रों? ये कहा था आपका गैसल ने। क्या साथियों? गैसल ने। साथियों आप सी-टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैं आपको 4 नाम बताता हूँ। एक तो साथियों होता है पियाजे, और एक होता है साथियों, मेरे दिमाग से उतर रहा है साथियों, पियाजे, कोलबर्ग, और ये 2-4 और हैं वावतास्की। इनको आपको रट के जाना है, ठीक है साथियों, ये बात आप नोट कर लेना। आगे आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 22 में कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का जो व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मित्रों ये आपका होता है, नोट करते चलना, अभिवृत्ति से। किससे मित्रों? अभिवृत्ति से। आ जाइए मित्रों आगे, व्यक्ति से संबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? ये कहलाती है, नोट करते चलना, संप्रेषण। क्या मित्रों? संप्रेषण। आगे आपसे पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए मित्रों ताकि इसकी सहायता से अपने